लुकिज्म चैप्टर 579 शुरू होता है और जैगियोना बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने सुना है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, जबकि तुम हमारी जनरेशन से भी नहीं हो। हम देखते हैं कि उसके सामने अपना गू के माया सारे लोगों को मार के उनके ऊपर बैठा होता है। जैगियोना कहता है, जितना मैं जानता हूं कि ये काफी टैलेंटेड सर्कल है, मुझे नहीं लगा था कि ये सब इतनी आसानी से हार जाएंगे, लेकिन मैंने ये भी नहीं सोचा था कि जिस मॉन्स्टर के बारे में इतनी अफवाह आ रही थी वो सच में होगा। मैं जैगियोना हूं, इनहेरिटर ऑफ इंचियन सर्कल स्पीड। मैं यहाँ इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे तेरी हेल्प चाहिए गूकिम। क्या तुम प्लीज अपनी स्ट्रेंथ स्पीड को दे सकते हो? गूकिम उसके बॉक्स को फेंक देता और फिर कहता है, इसे देखो तो मुझे पहले ही लग रहा था कि ये पैसों की तरह नहीं महक रहा। और लाल बाल वाले लड़के, लगता है तूने मेरे बारे में अच्छे से नहीं सुना है। अगर तू चाहता है कि मैं तेरी हेल्प करूं तो मुझे पैसे ला कर दे। आखिरकार तो कितना पागल है जो कि रामेन देकर मुझसे काम करवाना चाहता है। पर तू ये कह रहा है कि मैं फेमस हूं? नहीं, ये तो काफी अच्छा है। इसका मतलब मुझे फ्यूचर में और भी कस्टमर्स मिल जाएंगे। जैगियोना बोलता है, क्या हो अगर मैं तुझे पैसों से भी ज्यादा कुछ कीमती चीज दे दूं तो? गूकिम बोलता है, क्या बोला तूने? जैगियोना कहता है, ये कोई ऑर्डिनरी जैकेट नहीं, ये इंचियन को रिप्रेजेंट करता है। इंचियन के रिप्रेजेंटेटिव ने इसको पहना था, मैं उसको बहुत मानता था, इसलिए उन्होंने मुझे ये दिया। अब मैं ये तुझे दे देता हूँ, तू इसे जमानत के रूप में रख ले, लेकिन जिस दिन हमें जरूरत पड़ेगी तुम अपनी स्ट्रेंथ दे देना। पूरा इंचियन तुम्हारा कर्जदार होगा। तब तुम्हें नहीं लगता कि ये डील काफी अच्छी है? एक जैकेट जो कि इंचियन को रिप्रेजेंट करता हो कोई मजाक नहीं है। गूकिम बोलते, मैंने तुझसे बोला पैसे लेकर आ, ना कि कपड़े। फिर हम प्रेजेंट मोमेंट देखते हैं। जैगियोना हैरान होते हुए सोचता है, मुझे लगा था कि ये जैकेट लेकर भाग गया था, मुझे नहीं लगा था कि वापस आएगा। हम देखते हैं कि पाइचियोन और गूकिम आमने सामने खड़े होते हैं। पाइचियोन कहता है, तू ये बोलना चाहता है कि तू इस स्वॉर्ड का ओनर है? सारे ह्वारंग मर गए थे, तू कोई ह्वारंग नहीं हो सकता। गूकिम बोलता है, हाय मिस्टर, बिना कुछ जाने बकवास मत कर, मेरा वैसे ही आजकल दिमाग खराब रहता है। क्या तुम मुझे शांति से वो ह्वारंग स्वॉर्ड नहीं दे सकते? वो इतना बोलता ही है कि इतने में ही पाइचियोन उसको गेमिंग कंसोल काट देता है और फिर कहता है, तेरे बोलने के अंदाज से ऐसा लग रहा है जैसे कि तू मुझे हरा सकता है। गूकिम बोलता है, 1 आउट, ये पहली वार्निंग है। पाइचियोन इस पर अटैक करते हुए कहता है, तू काफी क्यूट है, मुझे अपने सामने इतना रिलैक्स देखकर मुझे काफी मजा आ रहा है। गूकिम उसके अटैक को डॉज करता है कि तभी पाइचियोन उसके पीछे आ जाता है। डैनियल चिल्लाकर बोलता है, नहीं मिस्टर गूकिम, अपने पीछे देखो। तभी हम देखते हैं कि उसने अपने सामने साइकिल को ले आया होता है जो आधा कट गया होता है। फिर वो उसी साइकिल के साथ पाइचियोन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पाइचियोन कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था, तू स्वॉर्ड की ट्रेजेक्ट्री को पढ़ सकता है। चलो, कम से कम ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं था। तभी गूकिम उस पे साइकिल के चेन के साथ अटैक करते हुए कहता है, क्या तुझे मालूम है कि विप्स एक लौती चीज होती है जिसको इंसान सोनिक स्पीड के साथ घुमा सकता है? वो दोनों का एक काफी तगड़ा क्लैश हो रहा होता है कि तभी पाइचियोन बोलता है, तो ये सब बकवास करके मेरे सामने नहीं जीत सकता। गूकिम उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर हम उनके वेपन देखते हैं, जहां पर गूकिम साइकिल का हैंडल इस्तेमाल कर रहा होता है और पाइचियोन अपनी स्वॉर्ड का। उनकी फाइट देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि डीमन स्लेयर देख रहे हो, लेकिन इतने में ही उसकी साइकिल की चेन टूट जाती है। पाइचियोन इस पे कट मार के कहता है, देखा तूने, मैंने कहा था अब सब कुछ अलग होगा। मैं सरवाइव करने के लिए फाइट करूंगा और तू ऑलमाइटी किंग का एक सैक्रिफाइस बनेगा। तभी गूकिम पोजीशन में आके बोलता है, अब ये थी सेकंड वॉर्निंग। वो अपनी मूनलाइट फर्स्ट वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, जिससे वो एकदम जेनित्सु जैसे एकदम स्पीड के साथ पाइचियोन के पास पहुंच जाता है, लेकिन पाइचियोन ने फिर भी उसके अटैक को रोक दिया होता है। तभी गूकिम अपने न्यू मून सेकंड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, फिर थर्ड स्वॉर्ड फुल मून का भी यूज करता है। ये देखकर तो सभी हैरान रह जाते हैं। डैनियल सोचता है कि ऐसा कुछ सच में पॉसिबल भी है, इसने तो सारा अटैक्स को ब्लॉक कर दिया। हम देखते हैं कि पाइचियोन का घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा होता। वो कहता है, काफी शर्म की बात है, क्या तेरे अंदर बस इतना ही दम था? मैंने बोला सरवाइव करने के लिए फाइट कर, लेकिन तू बस इतना ही कर सकता है। पाइचियोन अपने हाथ से वापस रेड और ब्लू ऑरा निकालने लगता है, उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ने लगती है। वो कहता है, मैं गलत था, तू कोई मास्टर नहीं है, तेरे अटैक काफी बेकार है। उसने कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, एकदम किसी काम की नहीं तेरी स्वॉर्डमैनशिप, अंदर से बिल्कुल खाली है। इतना बोलकर वो उस पर 3 कट मार देता और फिर एक फाइनल लास्ट कट मारता है। पाइचियोन बोलता है, तुझे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, तू ग्रेट नेशन के सामने घुटनों पे आया है। अगर तुझे अभी भी नहीं समझ आया तो क्या लिखकर बता दूं कि तू काफी ज्यादा कमजोर है। फिर हम एक सीन देखते हैं जहां जेम्स ली बोलता है, इंटरेस्टिंग, गूकिम और उसके दोस्त का सीक्रेट बेस में मैं तेरे टेस्ट को समझ पा रहा हूं। अगर किते केमिया होता तो और भी अच्छा होता, पर तुम दोनों ज्यादा क्लोज नहीं हो ना। गूकिम पूछता है, क्या तू मेरे एक सवाल का जवाब दे सकता है? जेम्स ली बोलता है, हाँ, जो भी तू पूछना चाहता है पूछ ले। गूकिम कहता है, आखिर किते किम ही क्यों? मैं अंडरवर्ल्ड का ज्यादा अच्छा किंग बनता, क्या ये इस वजह से था कि मैंने चार्ल्स ट्रॉय को धोखा दिया था? जेम्स ली बोलता है, तुझे याद है ना कि तू कमजोर है। किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड सिर्फ पैसे नहीं कमाने वाला, उसको काफी ज्यादा फोर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तू तो गुण से भी हार गया था, जबकि वो इतना ज्यादा थक गया था। अगर मुझे किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड कोरिया में ढूंढना पड़ता और अगर वो कितई किम नहीं होता तो मैं गुन को ही जेल से बाहर निकलवा लेता। फिर हम प्रेजेंट मोमेंट देखते हैं। गूकिम की इंजरीज देखकर ऐसा लगता है कि वो ऑटोमेटिक हील हो गई है, बिल्कुल पाइचियोन की तरह। वो बोलता है, ये तेरी लास्ट वार्निंग थी। मैं तुझे एक चीज बताता हूँ, किसी ऐसे ने जिसको मैं टीचर नहीं बोल सकता, उसने मुझे बताया था कि मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल के सिर्फ 4 फॉर्म्स होते हैं।
क्योंकि फोर्थ फॉर्म के बाद ट्रेजेक्ट्री आपस में कोलाइड कर जाती है और कोई भी मास्टर बिना फ्लो को तोड़े फिफ्थ फॉर्म नहीं बना सकता। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि वो इतना आसान सा काम क्यों नहीं कर पाए। पाइचियोन बोलता है, बकवास मत कर, अगर तेरे पास ऐसा कुछ होता तो तूने मुझे पे वो इस्तेमाल क्यों नहीं किया। गू किम बोलते मेरे ना इस्तेमाल करने का एक रीजन है, क्योंकि मुझे इसका नाम अच्छा नहीं लगा। इतने में ही वो पाइचियोन का एक कान काट देता है और फिर कहता है, तू ही सोच, तू कॉन्टिनेंट के 7 स्टार्स में से एक है, अगर तू किसी ऐसे नाम वाले टेक्निक से मर जाएगा तो कितना एम्बैरेसिंग होगा। मैंने ये फिफ्थ स्वॉर्ड किसी बड़े रीजन की वजह से नहीं बनाया है। जब मैं एक ऐसी चीज से मिला जो कि वो नहीं था, मुझे पहली बार अपनी जिंदगी में किसी चीज के लिए एफर्ट्स डालने पड़े और उसके 1 घंटे के बाद मैंने ये बनाया। मैंने इसके पहले कभी इस्तेमाल तो किया था, लेकिन अब बिना कुछ देरी किए मैं अपना गू किम स्टाइल मूनलाइट दिखाता हूँ। चल देखते हैं क्या तू 50वीं स्वॉर्ड तक जिंदा भी रह पाता या नहीं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता। अगला चैप्टर अगले हफ्ते आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।